नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गलत बात को बढ़ावा देना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने किसी गलत बात को बढ़ावा दिया है या उसको इग्नोर कर दिया है हर बार, तो वो चीज़ जो है वो अधर्म के रूप में ही मानी जाएगी। आपको पता है कि ये क्रिया गलत है, ये प्रक्रिया गलत है, और उस गलत प्रक्रिया को आपने बढ़ावा दिया है, इग्नोर किया है, तो ये बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। अगर घर में बच्चा ताश खेल रहा है, सामान्य रूप से यही आगे जाकर के जुए के रूप में, द्यूत कीड़ा के रूप में मिलेगा। आपको उसको वहीं रोकना चाहिए था। जब बचपन की बात करें तो वो जो गोली बिस्किट की दुकानें होती थी छोटी छोटी गलियों में, वहाँ एक सिगरेट का डिब्बा मिलता था, शक्कर वाली सिगरेट। सफ़ेद रंग की वो सिगरेट होती थी, पीछे लाल लाल होता था। बच्चे उसको पीते थे, वो शक्कर की गोलियां जैसा होता था, उसको चूसते थे। पहले दिन से अगर माँ उसको रोकती तो ठीक था, अब वो हाथ में सिगरेट ही लिया है। तो जो गलत चीज़ें हैं उसको फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको रोकना चाहिए, और नहीं रोक पा रहे हैं तो ये बताना चाहिए कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। तब कहीं जाकर के आप अधर्म को बढ़ावा देने से बच पाएंगे। आज की नीति कह रही है कि गलत बातों को और गलत लोगों को, गलत बातों को, गलत लोगों को जो मूक बनकर के देखते हैं, मूक बनकर के बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग अधर्म को बढ़ावा देते हैं। अगर व्यक्ति गलत है और बात गलत है तो मूक बनकर के उसको बढ़ावा ना दें। वहाँ अगर नहीं बोल सकते हो तो विरोध प्रदर्शन करके चले जाए। मतलब आपका हाव भाव ऐसा होना चाहिए कि मालूम चल जाए कि इसके मैं समर्थन में नहीं हूँ। ऐसा करने से अधर्म को बढ़ावा नहीं होगा। सबसे मेरी एक बात कहना है, अगर आपने अधर्म को बढ़ावा दिया है, कहीं ना कहीं आपने धर्म का नाश भी किया है। छोटा बच्चा है, वो आज जिद्दी कर रहा है, मैं फ़ोन देख करके ही खाना खाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा जिद्दी कर रहा है कि गुब्बारा लाओ फिर खाना खाऊंगा, बिल्कुल नहीं देंगे। आज आपने उसकी लाल रंग के गुब्बारे की जिद पूरी की है, आज आपने उसको फ़ोन दिया है, कल वो फ़ोन में से एक मैडम ढूंढ के लाएगा, लाल रंग की सूट वाली मैडम लाएगा, और फिर आप उसको मना नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने जिद पहले दिन से पूरी की है। इस गलत प्रक्रिया को पहले दिन से रोकें। एक दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा और क्या करेगा? इसके बाद साइलेंट होगा ही होगा, रोने दो, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के रोने से। एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन अपने आप खाएगा, भूख लगेगी तो। बच्चों की जिद पूरी मत करना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, ये गलत को बढ़ावा मत देना, वरना एक दिन ऐसा आएगा आप पछताओगे। एक सातिर चोर, उसने जितने बैंक थे सबसे चोरी करी, बाकायदा ताला तोड़ करके, कोई पकड़ नहीं पाया। एक समय के बाद उसको किसी टीम ने पकड़ा, जज के सामने खड़ा भी कर दिया, उसका इल्ज़ाम सिद्ध भी हो गया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने एक ही बात बोली कि मेरे साथ मेरे माता पिता को भी फांसी होना चाहिए, मेरे साथ मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन की भी फांसी होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? बोले आप बुलाइए। उनके माता पिता, बड़े भाई बहन को बुलाया गया।
बोले कह रहे हैं कि मेरे साथ इनकी भी फांसी हो, आपने क्या अपराध किया? बोले हम तो इसके साथ है ही नहीं, हम जानते नहीं इसको। बोले बचपन में जब मैं स्कूल जाता था ये कहते थे कि पड़ोसी के बैग से साइंस की बुक ले आना, इस बच्चे के बैग से इकोनॉमिक्स की ले आना, इस बच्चे के बैग से ड्राइंग बुक ले आना, किसी के बैग से पेंसिल ले आना, अपन को खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर इन्होंने बचपन में बढ़ावा नहीं देता तो मैं आज इतनी बड़ी चोरी नहीं करता। कहीं ना कहीं उसको बचपन में बढ़ावा दिया गया था। तो गलत बातों का और गलत लोगों का सपोर्ट ना करें। विरोध कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते हो तो वो स्थान, वो समूह, उन लोगों का ग्रुप वो छोड़ करके बाहर चले जाएं। कम से कम आपका नाम आग बुझाने वालों में तो लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में तो नहीं लिखा जाएगा। जो मैं नीति इसलिए कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें समझने से ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। आप लोग छोटी चीज़ों को नहीं समझते और वो आगे जाकर के बड़ी विषमताएं दे देती हैं। अब यहाँ एक बात आगे की समझना कि उन गलत बातों का और गलत लोगों का प्रतिकार तो करें, प्रतिकार तो करना चाहिए, लेकिन उस प्रतिकार को देते समय ध्यान रखें समय और अपनी शक्ति का। आपकी शक्ति क्या है और वर्तमान का समय क्या चल रहा है, फिर उसका प्रतिकार दें। जो गद्दी पर बैठा है उसका प्रतिकार ना दें, तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। अपनी शक्ति को देख करके प्रतिकार करें, तब तो बात है। गलत व्यक्ति को और गलत बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले कहा था कि प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन उसको एकांत से ना माने। हर चीज़ का एक बैकफुट भी होता है। ये दीवार यहाँ पर है तो इस दीवार का एक छोर यहाँ है, दूसरा छोर भी होगा। तो प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन अगर आपने गलत चीज़ों की प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम्हारा समर्थन माना जाएगा। मौनम सम्मति लक्षणम। एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संघ का है माना की, और उसने बाहर निकल के किसी श्रावक को धक्का मार दिया और श्रावक संघ के नायक के पास बोल गया कि गुरुदेव भैया जी ने धक्का मार दिया। और अगर गुरुदेव ने उसको नहीं समझाया तो क्या होगा? कल वो दूसरे को मारेगा, फिर क्या होगा? सब लोग यही मानेंगे कि गुरुदेव की आज्ञा है। पहले दिन उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ गलत है, तुमको ऐसे नहीं ऐसे रहना है। तो प्रतिकार तो अवश्य दें, लेकिन समय और अपनी शक्ति देख करके दें। हर समय वो ये ना बताएं कि हम दारा सिंह हैं, 100 लोग तुमको मारने आए हैं और तुम 2 लोग हो, वहाँ लड़ने मत खड़े हो जाना, वहाँ से भागना। वहाँ प्रतिकार देने की स्थिति नहीं है अभी कि हमने भी गदर फिल्म देखी है, तुम हैंडपंप, तुम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं उखाड़ पाओगे। वो तो फिल्म थी, तो उसमें वो हैंडपंप उखाड़ते दिखाया गया और तुम वहाँ लड़ने खड़े हो गए तो मिट जाओगे। उस समय प्रतिकार देने की आवश्यकता नहीं, उस समय पलायन की आवश्यकता है। हर समय आक्रामक ना हो, कई बार रक्षात्मक भी हो। इस नीति को अगर आपने जीवन में उतारा तो रक्षा भी होगी और धर्म को बढ़ावा भी मिलेगा, और अधर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मेरा तो ये मानना है कि अधर्म को मूक बनकर जो सिर्फ देखते रह जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो सिर्फ देखते रह जाते हैं, गुरु द्रोण हो, भीष्म हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। जिन ने अधर्म को बढ़ावा दिया है, गलत का सपोर्ट किया है, एक दिन उनका वही होगा जो गुरु द्रोण का, भीष्म पितामह जैसे अखंड ब्रह्मचारी का और कर्ण जैसे दानवीर का हुआ है। सब मरेंगे क्योंकि गलत का सपोर्ट किया है। ये नीति कह रही है कि सपोर्ट करें तो अच्छे का करें, गलत का सपोर्ट ना करें। गलत का सपोर्ट करने वाले एक दिन गलत ही सिद्ध होते हैं। कुंभकर्ण बेचारा बंदी बन गया रावण के कारण। इतनी हजारों करोड़ों की सेनाएं मारी गई महाभारत और
रामायण में, गलत का सपोर्ट देने के कारण। अगर सेना छोड़ देती तो कुछ होता ही नहीं। इस नीति को समझना कि अधर्म को मूक बनकर जो सिर्फ देखते रह जाते हैं, गुरु द्रोण हो, भीष्म हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। अगर आप उनकी तरह नहीं मरना चाहते हो तो धर्म की ओर आए, गलत व्यक्ति और गलत बात का सपोर्ट कभी ना करें। हो सकता है कि आप अलग थलग दिखो, कोई बात नहीं, अकेले रह लेना, लेकिन गलत के साथ नहीं रहना। ऐसी इस नीति को जीवन में उतारेंगे अपन अगर, तो आप एक बड़ा व्यक्तित्व तैयार होगा, जिसको लोग पसंद करेंगे, चाहेंगे, जिसको लोग आकर्षित करेंगे, जिसके प्रति लोग। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े लाभ भी हो जाते हैं, और कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी हानियाँ हो जाती हैं। इन सारे प्रकरण को अच्छे से समझें तो आपके जीवन में अधिक लाभ होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की